जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शुभम की ओर। शुभम, उमंग सिंघार के केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है, क्या है अब ये पूरा ट्विस्ट? देखिए, बिल्कुल पूरे मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आप देखें तो इस पूरे मामले में मामला तो दर्ज किया ही गया है, क्योंकि जो आरोप दोनों ही ओर से लगाए जा रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। बचाव के लिए खुद उमंग सिंघार का भी पक्ष सामने आया है। दूसरी तरफ जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो भी काफी सनसनीखेज आरोप है, जिसमें दुष्कर्म की जो है वो बात बताई जा रही है। धारा 376 के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर जो कोषाध्यक्ष हैं अशोक सिंह, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। और इस आवेदन की अगर बात करेंगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो प्रतिमा मुद्दल शर्मा है उसमें 10 करोड़ रुपए तक की बात आ रही है। और उमंग सिंघार ने ये बात कही है कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कही गई है, मुझे ब्लैकमेल किया गया है, 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और जब वो बात नहीं मानी गई तब जाकर इस तरह के आरोप उस पर लगाए गए। हाँ, ठीक है शुभम, लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो ट्विस्ट निकल कर आया, वो ट्विस्ट में आखिर ये है कि 2 नवंबर को महिला के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया था। अब उस 2 नवंबर के बाद अभी तक कुछ इस पर कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ महिला की तरफ से नया मामला निकल कर सामने आ गया। ये भी कहीं न कहीं पूरे केस को पेचीदा बना रहा है। देखिए, बिल्कुल उमंग सिंघार भी निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार सच क्या है। जो महिला आरोप लगा रही है वो सच है या फिर उमंग सिंघार जो अपना पक्ष रख रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, 10 करोड़ की मांग की जा रही है, वो सच है। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरे केस में आने के बाद, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होनी है प्रदेश में 23 नवंबर से, और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि उमंग सिंघार भी उसमें शामिल होंगे, तो अब कहीं न कहीं उस पर छवि क्या निकल कर आएगी भारत जोड़ो यात्रा की, उस पर कहीं न कहीं प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, क्योंकि जिस जिले से उमंग सिंघार आते हैं उस जिले का भी एक है जहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आए थी और वो भी लगातार तैयारी कर रहे थे। हिमाचल में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ में हमने देखा है कि उन्हें प्रभारी बनाया गया है। दूसरी तरफ गुजरात में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। इससे पहले जो झारखंड में चुनाव हुए थे वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। तो उमंग सिंघार मध्य प्रदेश में उतना एक्टिव नहीं है जितना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो एक्टिव रहते हैं। अलग अलग राज्यों में उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाती है। इससे पहले विवादों में हमने देखा था कि जब भोपाल में ही एक निवास पर एक महिला ने आत्महत्या की थी, उस समय भी काफी चर्चा में उनका नाम रहा था, विवादों में रहा था। इससे पहले जब वो सरकार में मंत्री थे तो दिग्विजय सिंह पर उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। तो फिलहाल जितने मामले हैं उसमें तो कहीं न कहीं वो बचते रहे हैं। बिल्कुल, अब कहीं न कहीं जांच का विषय है कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है, और ये जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। और इससे पेज भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। आपको बताते चले कि 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देकर सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी और अहम जानकारी, नामांकन वापस लेने वाले सभी 6 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसको लेकर लगातार हर तरफ तैयारियों को दौर देखने को मिल रहा है। और अब क्योंकि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, ऐसे में आपको बताते चले कि 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देकर सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक सफलतापूर्ण और अच्छी खबर भी कहा जा रहा है। नामांकन वापस लेने वाले सभी 6 प्रत्याशी निर्दलीय बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बताते चले कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। ऐसे में आज 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। और आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन देकर सदस्यता ग्रहण की है और नामांकन वापस लेने वाले सभी 6 प्रत्याशी निर्दलीय बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है और उन सभी 6 प्रत्याशियों ने कांग्रेस
को समर्थन देते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रही है, तो कांग्रेस के लिए भी ये लड़ाई काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगले साल, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है प्रदेश में, ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव कहीं न कहीं काफी ज्यादा अहम। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, भानुप्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि 6 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। आखिर अब ये 6 प्रत्याशी जो नामांकन वापस लिए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और बीजेपी को भी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मची हुई है, उससे स्पष्ट तौर पर यह कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि इसमें इस पूरे कदम से बीजेपी का नुकसान हो रहा है या कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, या कांग्रेस का फायदा हो रहा है या बीजेपी का फायदा हो रहा है। क्योंकि ये 6 प्रत्याशियों द्वारा जो नामांकन वापस लिया गया है, ये वो प्रत्याशी हैं जो आदिवासी समाज की तरफ से उतारे गए थे। आदिवासी समाज की तरफ से प्रत्याशियों को उतारने का सीधा कारण ये था कि ये लोग जो हैं वो आरक्षण विषय को लेकर नाराज हैं और आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, विरोध दर्ज करा चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही भानुप्रतापपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई, तो वहां पर हर एक अलग अलग क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने के लिए आदिवासियों ने डिसीजन लिया था। अब 6 लोगों के नामांकन वापसी के बाद भी वहां से खबर ये भी है कि सर्व आदिवासी समाज ने एक डिसीजन लिया है कि जितनी भी कैंडिडेट आदिवासी समाज से खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स में से किसी एक का समर्थन करना है। मतलब साफ है कि जो वोटिंग है वो बीजेपी से भी कटेगा, कांग्रेस से भी कटेगा, अगर एक आदिवासी प्रत्याशी के लिए वोटिंग होती है। तो अब दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप बीजेपी कैंडिडेट पर लगा दिया है और बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के पूरे आरोपों को निराधार करार दिया है। अब मौका है जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के हाथ में कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो नामांकन अगर रद्द होता है तो सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन अगर नामांकन रद्द नहीं होता है तो ये पूरा चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे में ये माना है कि वहां पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। यही कारण है कि इस तरीके से झूठे आरोप लगाकर वो बीजेपी के प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अब कहीं न कहीं अब आने वाले समय में इस चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसका फायदा आखिर किसको होता है और किसको नुकसान होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुछ तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांकेर के जिला निर्वाचन ऑफिस पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंचे, जहां उन्होंने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बनाए गए बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिला निर्वाचन अधिकारी से नामांकन रद्द करने की मांग की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आपराधिक मामलों को छुपाए जाने पर भी एफआईआर दर्ज हो। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने के बाद